संविधान में देश का 2 नाम बताया गया। अब तक प्रचलित नाम इंडिया ही रहा, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 के मेहमानों को डिनर का जो न्योता भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। देश के नाम सिर्फ भारत करने की कवायद की जा रही है क्या? विपक्ष ने यानी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने फौरन सवाल खड़े किए। कहा कि बीजेपी उनके गठबंधन के नाम से घबरा गई। अब सवाल यह कि क्या वाकई संविधान में मौजूद देश के 2 नामों की जगह यानी इंडिया और भारत की जगह एक नाम यानी भारत किया जाएगा? यदि ऐसा होता है तो कहां-कहां और किन-किन चीजों के नाम बदलने हैं? शुरुआत करते हैं। देश की संवैधानिक संस्थाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इंडिया हटाना होगा। गैर संवैधानिक संस्था जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसरो जैसे संस्थानों का नाम भी बदलना होगा। देश की शैक्षणिक संस्था जैसे IIT, IIM, एम्स, इनसे भी इंडिया हटाना होगा। सरकारी योजनाएं जैसे खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब नाम बदलना होगा। इंडिया से भारत करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसे दोनों नामों से बुला सकते हैं, जिसे इंडिया बोलना है इंडिया बोले, जिसे भारत बोलना है भारत बोले। भारत नाम को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष लगातार सरकार और बीजेपी पर हमले कर रहा है। शरद पवार ने कहा सत्ताधारी बेचैन है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा हिंदू शब्द भी बाहर से आया है, बदलना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी इतिहास बदल रही है। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है भारत ही हमारा परिचय है, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ नाम है। भारत नाम को लेकर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, कहा कि भारत माता की जय। उधर वीरेंद्र सहवाग ने कहा वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत नाम हो यानी टीम भारत। गावस्कर कह रहे हैं देश का मूल नाम भारत ही है। आज हम इन्हीं से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये G20 का निमंत्रण पत्र है, लेकिन ये सिर्फ भारत की राष्ट्रपति से एक न्योता नहीं है, भारत या इंडिया की बड़ी बहस का दस्तावेज बन गया है। ये उस रात्रि भोज का कार्ड है जो G20 के दौरान भारत मंडपम में दिया जाना है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। और तमाम अटकलों के बीच की संसद के विशेष सत्र में देश का नाम सिर्फ भारत करने पर फैसला हो सकता है। सियासी युद्ध छिड़ गया है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? मेरे देश का नाम है भारत। इसमें अगर कांग्रेस को उस नाम से एतराज है वो बताएं और उनको प्रॉब्लम वो अपने आप सॉल्व करें। मेरा देश है भारत, मैं अपने देश का नाम भारत मानता हूँ। भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। इसमें तो कुछ आपत्तिजनक है ही नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो जो प्राइमेसी है भारत की वो तो भारत का संविधान ही देता है। और जो हमारी मातृभूमि है भारतवर्ष, वो भारतवर्ष तो नाम हमने नहीं दिया, वो तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम है। आज के तो इंडियार नाम चेंज कर দিচ্ছে আমি শুনলাম। আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে। বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে। ইতিহাসকে পরিবর্তन করে দিচ্ছে। ये बात अब एक महज चर्चा से आगे बढ़ गई है। संकेत मिल रहे हैं भारत की जगह इंडिया नहीं चलेगा, भारत मतलब भारत, इंडिया नहीं। शुरुआत संघ प्रमुख ने की थी जब उन्होंने संविधान में संशोधन करके इंडिया हटाने की वकालत की थी। भारत जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें
बीजेपी में भारत बनाम इंडिया की बहस पुरानी है। बीजेपी भारत शब्द पर ही जोर देती रही है। संसद और संसद के बाहर इसकी गूंज सुनाई देती रही है। दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो नाम है। देश के अधिकांश लोगों की भावना है कि देश का नाम केवल भारत होना चाहिए और इंडिया पूरी तरीके से प्राणहीन है, भारत पूरी तरीके से जीवंत है। इंडिया दैट इज गुलामी का प्रतीक है, हमको बताता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और उसको हटा करके इंडिया दैट इज की आवश्यकता ही नहीं है। भारत के नाम से संबोधित होना चाहिए। दसियों हजार की साल की परंपरा भारत के साथ है, दसियों हजार साल से ये भारत है। 200-300 वर्षों पहले ही हमको इंडिया के नाम से संबोधित किया जाने लगा। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, इस न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। लेकिन क्या वाकई देश एक ही नाम भारत की तरफ बढ़ रहा है? विशेष सत्र में अब 12 दिन बचे हैं। आज तक ब्यूरो।